हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द अमाउंट अमाउंट है, उसको अमाउंट लिखे हुए हैं। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। दो चीज पता करना है, अमाउंट भी पता करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता करना है ना। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000, 10,000 रुपए पर, 10,000 रुपए पर फॉर 1/2 years at 10% per annum। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और कंपाउंडेड कैसा होगा? हाफ ईयरली होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है? वुड द इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। क्या जो इंटरेस्ट मिलेगा ऐसे हम लोग जो निकालेंगे वो ज्यादा है किससे? अगर हम लोग एनुअली निकालते तो उससे, यानी जो हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर जो आंसर आ रहा है, और अगर हम एनुअली कंपाउंड करते तो क्या वो इससे कम आता है? यानी हाफ ईयरली वाला ज्यादा आएगा कि नहीं? तो हाफ ईयरली तो ज्यादा आता है हमेशा, ये तो हम आपको बता चुके हैं ना। तो उसको लेकिन हम निकाल के दिखाएंगे कि कैसे ज्यादा है, वो कितना ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यानी हमें एनुअली वाला भी निकालना पड़ेगा, कंपाउंड एनुअली। हाफ ईयरली निकालना पड़ेगा, वही तो आंसर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि चेक भी करना है कि एनुअली वाले से ज्यादा है हाफ ईयरली, तो एनुअली वाला भी निकालना ही पड़ेगा। तो दो पार्ट डिवाइड कर ही लेते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले आंसर निकालते हैं हाफ ईयरली के बेस पे। पी कितना है? 10,000। रेट 10%। लेकिन हाफ ईयरली निकालना है तो क्या लिख देंगे? 5%, हाफ कर देंगे रेट को। टाइम को डबल कर देते हैं। टाइम कितना है भाई? 1/2। डबल करने से पहले क्या करेंगे? इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। जब इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2, 3/2 आ गया। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये भी 2, ये भी 2, एक नीचे एक ऊपर, और बीच में मल्टीप्लाई है तो कट जाएगा। बचा क्या? 3। तो टाइम कितना हो गया हमारा? 3 हाफ ईयर या ईयर। ठीक है, टाइम 3 हो गया, रेट 5 हो गया, पी 10,000 है। तो अब अमाउंट निकाल लेंगे ना। अमाउंट क्या होता है? P1 प्लस R/100 की पावर n, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हम रख देंगे। P कितना है? 10,000। 1 प्लस R कितना है? R आधा की है तो 5 आया है, अपॉन 100 की पावर n कितना है भाई? टाइम 3। 10,000 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार ना। और 1 बार यहाँ जाएगा, 5 1 जा 5। तो आ कितना गया ये फाइनली? 20 1 जा 20, और 1 ऐड करेंगे तो 21, अपॉन नीचे वाला तो वही रहता है। अब पावर में 3 है इसलिए इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। 21/20। ठीक है, अब जो है काट दो। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। ठीक है, और एक 2 से जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। और अब तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करके लिख दो। ऊपर ऊपर कितना हो रहा है भाई? 5 इंटू, देखो यहीं पर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग ना। 21 इंटू 21 इंटू 21 यानी 21 का क्यूब। 21 का क्यूब होता है 9261। ठीक है, और इंटू 5, इसी में इंटू 5 करना है, और अपॉन में क्या लिखना है? अपॉन में बचा क्या है? 2 बचा है, 2 बचा है, और 2 2 जा कितना हो गया? 2 2 जा 4 हो गया, अपॉन में 4। चलो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो आगे, नीचे जगह नहीं है तो। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 ना, और 5 2 जा 10, और 3 कैरी था तो कितना हो गया वो? 13। 5 9 जा 45, और 1 कैरी था तो 46, अपॉन में
4। अब 4 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, अलग से नहीं करेंगे, आप लोग सीखिए ये चीज़, डायरेक्ट डिवाइड करना है, पॉइंट में आएगा, ये तो पहले से ही पता है क्योंकि यहाँ ऑड नंबर है ना, 4 से कटेगा नहीं। चलो काटते हैं, 4 1 जा 4, पहले भी कितनी बार गया, 1 बार, फिर है 6, 6 में 4 1 बार ही जाएगा, 4 1 जा 4, लेकिन यहाँ था 6 बच गया 2 तो हो गया 23, 23 में 4 कितनी बार जाएगा भाई, 5 बार जाएगा, 4 5 जा 20 ना। अब बच गया 3, 3 बचा तो यहाँ हो गया 30, 0 है ना, 30 हो गया तो 4 7 जा 28 और 2 बच गया, 28 हुआ ना, 30 बना था तो 2 बचा तो हो गया 25, 25 में 4 कितनी बार जाएगा, 4 6 जा 24, 1 बच गया, जो 1 बचा है उसमें 4 जाएगा नहीं तो हम लगा देंगे पॉइंट, तो बचा हुआ 1 हो गया 10, 0 बढ़ गया उसमें। अब 10 में 4 जाएगा हमारा कितनी बार, 2 बार, 4 2 जा 8, अब बच गया कितना 2, ये सब अब इसके आगे वाला हमारे दिमाग में चल रहा है ना, लिखा नहीं है ना। अब जो 2 बचा 10 में, अब पॉइंट तो लग ही चुका है, तो 2 बचा हुआ जो है वो 20 हो गया, तो 4 5 जा 20, ठीक है। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो अलग से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं डायरेक्ट करें। रुपीस, ये क्या है भाई, अमाउंट आया है, ये क्या आया है, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट आ गया। अब पूछा हमसे दोनों है, अमाउंट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहां निकाल देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट में से पी माइनस करना पड़ता है ना, है कि नहीं, क्योंकि अमाउंट में प्रिंसिपल भी रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी, दोनों रहता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को अलग करने के लिए प्रिंसिपल को हटाना पड़ता है वहां से। तो कितना आएगा, अमाउंट आया है 11576.25, ठीक है, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, यहाँ कर दे रहे हैं माइनस 10,000, पॉइंट लगाएगा 0 0 लिख दो, कितना हुआ 52.675 और 1, ये जो आया आपका ये है CI, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ₹1576.25, दो आंसर आपके आ गए, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया और अमाउंट भी आ गया और कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया, ठीक है। इतना तो हम लोग कर लिए हाफ ईयरली कंपाउंड करके, ये कैसे हम सॉल्व किए हैं, कंपाउंड हाफ ईयरली करके, ठीक है, कंपाउंड हाफ ईयरली। अब इधर हम लोग सॉल्व करेंगे कंपाउंडेड एनुअली ना, क्योंकि इनको चेक भी करना है ना कि ये ज़्यादा है कि नहीं, एनुअली कंपाउंड करेंगे तो उससे। कंपाउंडेड एनुअली, ये क्या था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक, चलिए पी कितना है भाई, 10,000। देखो थोड़ा क्वेश्चन लंबा है बस, बाकी कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं करना है, जो आप जानते हैं वही चीज करना है, बस थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, ठीक है, बस ध्यान से करना है, बस आ जाएगा। रेट कितना है भाई, 10%, अब कंपाउंडेड एनुअली है तो 10% ही रहेगा ना, इसको तो हाफ करेंगे नहीं। टाइम जो है ऐसे वाले में हम क्या करते हैं, एनुअली में पिछले 2-3 क्वेश्चन में हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से नहीं बताने वाला हूँ, बस आप जानते हैं कि अगर टाइम इस तरीके से दिया है, 1 दिया है और 1/2 दिया है या 2 और हाफ दिया है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो होल नंबर है इस पर हम निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इस पर हम अमाउंट निकालते हैं, और जो अमाउंट आता है उसको पी मानकर इस पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल अमाउंट आ जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, अमाउंट निकालते हैं पहले, अमाउंट फॉर 1 ईयर, 1 साल का अमाउंट हम पहले निकालेंगे, जो भी होल नंबर यहाँ रहता है उसका पहले अमाउंट निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है, P1 + R अपॉन 100 पावर n। अब बार बार फार्मूला थोड़ी लिखेंगे, एक बार लिखे हैं ना, देखो
पी की जगह क्या लिखेंगे 10,000, ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना है 10 अपॉन 100 की पावर एन कितना मानेंगे अभी होल नंबर वाला 1, तो 10,000 इंटू 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 10 1 जा 10 और 1 ऐड होगा तो 11 अपॉन 10 और पावर में 1 है तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही रहेगा ना, एक ही बार लिखना है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 11 1 जा 11, जीरो बचा कितना हुआ है 1 2 3, जो 3 जीरो बचे हुए हैं वो लगा दो रुपीस, ठीक है। जब आप लोग रुपए का सिंबल लगाया करो तो इस तरफ लगाया करो और रुपीस लिखा करो तो राइट साइड में लिखा करो, सिंबल आगे लगाया जाता है। अब आगे जगह नहीं रहता इसलिए मैं रुपीस लिख देता हूँ। तो 1 साल का ये आ गया हमारा अमाउंट, ठीक है। अब बाकी जो आधा साल बचा है उसका हम लोग ब्याज निकाल लेंगे, वो आगे निकालेंगे, इसके नीचे का हिस्सा है, चलो ना यही निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। पी की जगह क्या लिखेंगे, अब हम जो P मानेंगे वो ये नहीं मानेंगे, ठीक है। अब जो हम P मानेंगे वो ये अमाउंट मानेंगे, क्योंकि अब जो ब्याज लगेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो जो ब्याज लगेगा पिछले वर्ष के अमाउंट पर लगेगा, इसीलिए P हमारा ये वाला होगा 11,000 जो आया है, 11,000 इंटू आर कितना है भाई 10% टाइम 1/2 और अपॉन में क्या रहता है 100, ये 2 और 100 बगल बगल आ जाएंगे, ठीक है। टाइम अब इसका डालेंगे ना हम 1/2, 1 जीरो से 1 जीरो ये वाला काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो ये वाला काट दो और 2 से इसको काट दो, 2 से तो कटेगा तो 2 5 जा 10 और जो 1 बच गया तो 0 है तो फिर से 10 हो गया, फिर 2 5 जा 10 और एक 0 भी बचा हुआ है कि नहीं। वैसे भी 1100 को जब आधा करोगे तो 550 तो होगा ही। इंटरेस्ट आया बाकी के आधे साल का कितना 550। अब हम निकाल लेंगे टोटल अमाउंट, ये चीज इसके नीचे लिखना, ठीक है। टोटल अमाउंट 1.5 साल का, तो 1 साल का कितना आया था भाई 11,000 और बाकी के आधे साल का इंटरेस्ट कितना है प्लस 550, कितना आ गया 05511, 11,550। ये टोटल अमाउंट आया जब कंपाउंडेड एनुअली हुआ 11,550 रुपीज आया, और जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली था तब इतने ही टाइम का जो इंटरेस्ट आया था सेम चीज़ों पर, रेट वही है, टाइम वही है, प्रिंसिपल वही है, कितना आया था 15,000 नहीं, कहाँ है भाई 11,576.25 ना, 11,576.25 इतना आया जब हमने हाफ ईयरली कंपाउंड किया, और जब एनुअली कंपाउंड किया तो उतना आया। ज्यादा कौन सा है बताओ, तो ज्यादा तो हाफ ईयरली वाला है ना। तो अब यही इनका क्वेश्चन था कि वुड द इंटरेस्ट बी मोर, अब जो इंटरेस्ट आएगा उसके बारे में बोल रहा है, वुड द इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। अगर ये एनुअली कंपाउंड होता तो ये वाला इंटरेस्ट जो हमने हाफ ईयरली फाइंड किया है उससे ज्यादा है कि नहीं, तो एनुअली कंपाउंड भी करके देख लिए उससे ज्यादा है ये, तो आंसर हो जाएगा यस। आंसर क्या हो जाएगा आपका यस, उसके आगे कुछ लिख सकते हैं। ये था हमारा 8th क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आया है तो ठीक है, थोड़ा कम आया है तो एक बार और देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर अभी 50% भी आया है तो घबराने की बात नहीं है, एक बार और देखो 75% हो जाएगा, और एक बार और देख लेना तो 100% भी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा टफ टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा लेंदी है, प्रोसेस आपको पता है,
स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, आंसर आ जाते हैं। एग्जाम में ये सब टाइम क्वेश्चन जो है बच्चे देख के घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। अगर आपको सही तरीका पता है तो स्टेप फॉलो करते रहो स्टेप, आंसर आपका आएगा। एक चीज नहीं बताया आप लोगों को, सीआई भी फाइंड करना है ना। देखो, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लिए थे हाफ ईयरली वाला, एनुअली वाले में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड नहीं किए, तो इसका भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ए माइनस पी, तो ए कितना आया है इसमें एनुअली वाले में 11,550, और उसमें से माइनस कर देंगे पी, पी कितना है 10,000, 0551 कितना आ गया 1550, ये हमारा सीआई आ गया बेटा, ठीक है। दोनों चीज निकालना था ना, ये सीआई हम भूल गए थे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये इन दोनों का है, और इसका क्या आया अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तब तक के लिए जय हिंद।